ये 25 का पहला चुनाव है, पहली अग्नि परीक्षा है और उसके बाद 27 में उतरना है और बिहार इसी साल के आखिर में बहुजन समाज पार्टी के लिए कैसे देखते? मैं जिस तरीके से देख रहा हूं और जो दिखाई दे रहा है, आकाश आनंद बीएसपी के स्टार प्रचारक के रूप में दिल्ली में उन्होंने प्रचार करेंगे, इससे पहले हरियाणा में किया। लेकिन जिस तरीके से जो कैंडिडेट सिलेक्शन, जो पार्टी की रणनीति, जो तमाम मुद्दे हैं, उसको लेकर दिल्ली के 5 प्रभारी जो यहाँ पर बनाए गए हैं, 5 जोनों में दिल्ली बांटी गई है। उसके अलावा वो डायरेक्ट जो फीड दे रहे हैं वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को दे रहे हैं। बहन जी जो हैं वो इस पूरे चुनाव को देख रही हैं, दिशा निर्देश कर रही हैं, कैंडिडेट सिलेक्शन कर रही हैं, कैंडिडेट फाइनलाइजेशन कर रही हैं। खबर ये भी है कि कुछ दिनों में बहन जी दिल्ली आ भी सकती हैं। बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी जो है, इस मामले में तो कोई कह ही नहीं सकता कि उसकी आइडियोलॉजी में कहीं कोई शको शुबह है। एक सीधा एजेंडा है, मनुवाद बनाम अम्बेडकरवाद। ये दो ही लड़ाई है और किसी तीसरी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। कैसे देखते हैं बहुजन समाज पार्टी के कमबैक के बारे में दिल्ली में? युवाओं और महिलाओं को 50% की भागीदारी देना, ये सारा का सारा जो एक बड़ी सोच है, दूरदर्शिता है, ये माननीय आकाश आनंद भाई की है और इसको ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट भी करा। बहुजन समाज पार्टी डिजिटल जर्नलिज्म की तरफ या डिजिटल पेनिट्रेशन की तरफ नहीं बढ़ना भी उसके पीछे रहने का एक कारण है। बड़ा नुकसान ये है, बीएसपी में इस चीज़ की सबसे बड़ी कमी है जो डिजिटल चीज़ों को लेकर काम नहीं करती है। और बीएसपी का जो व्यूअर है, मैं मानता हूँ कि जो व्यूअर है उसका समर्थक है, जो समर्थक है और जो हम बोले कि जो सोशल मीडिया पे कंज्यूम करता है कंटेंट को, वो बड़ी संख्या में है। और बीएसपी को एक आईटी सेल बना के लोगों को पे करने की जरूरत नहीं है। उनके पास आज मैंने खुद देखा है ऐसे लोग बैठे हुए हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, जिनके पास 50-50 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर हैं, लेकिन वो एक जगह सेंट्रलाइज्ड नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, इस पे बात करो और करनी पड़ेगी। संविधान को संविधान की मूल भावना अनुसार लागू करने की बात करनी पड़ेगी। वोट नहीं पड़ रहा है ना भाई साहब। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग। दिल्ली के विधानसभा चुनाव का बिगुल बहुजन समाज पार्टी फूंक चुकी है और मैं जहां इस वक्त खड़ा हुआ हूं, वहां पर आकाश आनंद की पहली रैली हुई कोंडली का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्राउंड। और उसी ग्राउंड में मौजूद है हमारे साथ बहुजन समाज को लेकर के खबरों को बनाने का, प्रकाशित करने का काम करने वाले तमाम सारे जर्नलिस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ बहुजन खबर दिल्ली के संपादक भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अपना परिचय खुद ही देंगे, मुझे पता है, लेकिन अपना परिचय अगर खुद देंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। फिर एक लंबी वार्तालाप करेंगे बहुजन समाज पार्टी के राजनीतिक भविष्य को लेकर के। सबसे पहले तो आपके सभी सम्मानित दर्शकों को सादर जय भीम, जय बसपा। मेरा नाम गोविंद सिंह है, मैं बसपा का कार्यकर्ता हूँ और ये बसपा का पक्षकार चैनल बनने के पीछे मेरा एकमात्र मोटिव है कि जो बसपा की सच्ची, सही, सकारात्मक बातें लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, उनको पहुंचाने में मैं अपना योगदान दे सकूं। क्योंकि अभी भी हमने देखा दिल्ली प्रदेश में 9 अक्टूबर को 5 जोन में बंटवारा हुआ, इसकी सच्ची सही जानकारी बड़े बड़े नेशनल मीडिया तक को नहीं है। इसी तरीके से अब जैसे जो कुछ भी बदलाव होते हैं, जो रणनीतियाँ होती हैं, सारी की सारी चीज़ें हम नहीं बता सकते, कि वो पार्टी की इंटरनल चीज़ें हम नहीं बता सकते। लेकिन जो चीज़ें पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए, आम जनता तक पहुंचनी चाहिए, वो तो ऑब्वियस सी बात है, पहुंचाने के लिए हमें माध्यम चाहिए। लेकिन मेन जो मीडिया चैनल्स हैं वो हमारी बातें दिखाते नहीं हैं। अब उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा क्या है, वो करना क्या चाहती है, वो संदेश क्या देना चाहती है लोग, उसका सिंपल नहीं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी जो है, इस मामले में तो कोई कह ही नहीं सकता कि उसकी आइडियोलॉजी में कहीं कोई शको शुबह है ना। वो तो एकदम क्लियर कट है। वो कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी जैसी मिक्सअप आइडियोलॉजी को लेकर के नहीं चलती। उसका एकदम क्लियर कट एजेंडा है, क्लियर कट वो बात करती है आइडियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बदलते हुए दौर की राजनीति में क्या स्टिक टू द आइडियोलॉजी पे रहना ज़्यादा बेनिफिशियल है? मैं इलेक्टोरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। और दूसरा, अगर इसको थोड़ा सा मिक्सअप करने की कोशिश करते हैं तो वो संभावनाएं क्या हो सकती हैं? देखिए प्रशांत भाई, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ इस टाइम पे क्या सदा से बहुजन समाज पार्टी का एक सीधा एजेंडा है, मनुवाद बनाम अम्बेडकरवाद। ये दो ही लड़ाई है और किसी तीसरी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ठीक बात है। अम्बेडकरवाद बनाम मनुवाद, सीधी लड़ाई। इसमें जितने भी मनुवादी दल हैं, चाहे आप किसी भाजपा को ले लें, कांग्रेस को ले लें, चाहे वो 38 दल वाले गठबंधन वाले लोग हों,
पहले उनके 48 थे, अब 38 रह गए, 10 छोड़ के चले गए इसलिए। चाहे वो 28 दल वाले गठबंधन वाले लोग हों, ये सब लोग कौन है? मनुवादी हैं, और बाद बाकी सब इन मनुवादियों के भी पिछलग्गू लोग हैं। इनकी सीधी लड़ाई अगर वास्तव में किसी से है तो अम्बेडकरवाद की एकमात्र प्रतीक बहुजन समाज पार्टी से है। इस सच्चाई को ना आज तक कोई मीडिया बताता है, ना कोई लेखक उसको लिखता है, और उसके बारे में कोई बात करना नहीं। दिल्ली पे आते हैं। दिल्ली चुनाव में आकाश आनंद की सक्रियता स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है कि बहन जी के हाथ में खुद कमान है, आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे उसके बारे में। आकाश आनंद को एक डिस्प्ले बनाया, एक डिस्प्ले प्रोजेक्ट किया कि आकाश आनंद फेस होंगे बहुजन समाज पार्टी का एक नैरेटिव गढ़ने के लिए, चाहे वो डोर टू डोर की बात हो, चाहे वो रैलियों की बात हो, रोड शोज़ की बात हो। कोंडली के अंबेडकर मैदान में उन्होंने रैली की, उनकी पहली रैली दिल्ली में, उनके पॉलिटिकल करियर की दिल्ली की पहली रैली, देश की राजधानी दिल्ली। कैसे देखते हैं बहुजन समाज पार्टी के कमबैक के बारे में दिल्ली में? वैसे तो प्रशांत भाई ये पहली रैली नहीं थी, अनेकों कार्यक्रम लगातार दिल्ली में, हाँ दिल्ली में हो चुके हैं जी, लेकिन उन सब पे बात नहीं करते। अभी हम बात करते हैं दिल्ली इलेक्शन की। जी। बहुजन समाज पार्टी को एक मनु मीडिया के द्वारा जो एक चेहरा बताया गया ना कि ये बुजुर्गों की पार्टी है, जो 40 के दशक वाले 40 साल पुराने लोग जो जुड़े हुए थे उन्हीं के बल पर चल रही थी, और वही लोग हैं। यूथ नहीं था इसके साथ। लेकिन माननीय आकाश आनंद भाई के आने के बाद से युवाओं और महिलाओं को 50% की भागीदारी देना, ये सारा का सारा जो एक बड़ी सोच है, दूरदर्शिता है, ये माननीय आकाश आनंद भाई की है, और इसको ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट भी करा। आपने खुद देखा, इतना छोटा सा मैदान था, कोई बहुत ज़्यादा नहीं था बड़ा, लोग आ नहीं पा रहे थे। जितने लोग मैदान में थे उससे कहीं ज़्यादा लोग बाहर दूर दूर से देख रहे थे, है ना। ये हम अपनी आंखों से तो देख पा रहे थे क्योंकि हम कैमरे से नहीं दिखा पा रहे थे। तो ये एक लोकप्रियता का आलम आप देख सकते हैं। आप जाके देखिए, आप खुद देखिए, चाहे मोदी जी की रैली क्यों ना हो रही, दिल्ली में लगातार चल रही है, वहाँ पे जो पब्लिक आ रही है वो सब कैसे लाए जाते हैं, वो हम लोगों से छुपा हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे रहते हैं, आम पब्लिक हैं। लेकिन ये जो दिल्ली के चुनाव की जो बात है, बसपा का सीधा एजेंडा है कि भाई युवाओं और महिलाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, इस पे बात करो, और करनी पड़ेगी। संविधान को संविधान की मूल भावना अनुसार लागू करने की बात करनी पड़ेगी। वोट नहीं पड़ रहा है ना भाई साहब, वोट कहाँ पड़ रहा? अगर वोट पड़ रहा होता तो फिर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 2-2 बार इतनी जबरदस्त तरीके से कमबैक कैसे कर लेती? आम आदमी पार्टी ने एक वेलफेयर के मॉडल को दिखा करके एक वोट जरूर लिया दिल्ली में, लेकिन आप अगर ज़मीन पर उतर कर देखें, क्योंकि आप तो दिल्ली को बहुत कायदे से खाक छाने हुए बैठे हुए हैं, वो ज़मीन पर चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो अगर महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल, इस पर अगर बातचीत करेंगे, इस पर बातचीत करके अगर वोट मिल रहा है तो फिर वो जा कहाँ रहा है? अच्छा प्रशांत भाई, सीधी सी बात, मेरी आदत है लंबी चौड़ी भूमिका बना करने की बात नहीं है। हाँ। लोगों से हमें सीधा पूछने में क्या दिक्कत? भाई उनको मांगने वाला बनना है या देने वाला बनना है? भाई अगर उनके पास 1 लाख रुपए महीने की पक्की सरकारी नौकरी होगी, तो उनको क्या फ्री बिजली, फ्री पानी या तमाम 4 किलो अनाज जैसी चीजों की जरूरत है क्या? अच्छा, उनको देने वाला बनाया किसने है? दिल्ली की आम जनता ने बनाया है या भारत के नागरिकों ने ही तो बनाया है, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो केजरीवाल जी हो, इनको बनाया किसने? तो बहुजन समाज के ही नहीं, सर्व समाज के जितने भी समानता समर्थक हैं वो सबके सब बहुजन है, चाहे वो किसी भी जात का हो। आप देख सकते हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी से लेकर के मित्तल साहब तक तमाम अपर कास्ट सवर्ण के लोग भी पार्टी में काम करते हैं। लंबे वक्त तक मैंने देखा है, एक वक्त में बहुजन समाज पार्टी में 15-15 कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे सवर्ण समाज के, सर्व समाज के। सर उसमें किसी को छोड़ा नहीं जाता था कि भाई पाल समाज की कोई भागीदारी नहीं है, ज्यादा संख्या नहीं है, या आदिवासियों की संख्या नहीं है, सबको। अभी मैं अपने एक और साथी को जोड़ूंगा, आप कैमरे के पीछे हैं, गौरव भाई हमारे साथ हैं। गौरव भाई आइए जरा, उस वाली भूमिका से थोड़ा सा आप आगे हट करके एक और बात, चूंकि ऐसी बात छेड़ दी और उत्तर प्रदेश की बात बहुत जरूरी है, 27 का वक्त है और आकाश आनंद सामने हैं। गौरव भाई बहुत बहुत स्वागत है खुदरंग को। पहले शुक्रिया प्रशांत भाई आपका, और आपसे पहली बार मेरी आज मुलाकात हो रही है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुजन समाज पार्टी का भविष्य, आकाश आनंद और ख़ास तौर पर दिल्ली का चुनाव, क्योंकि ये 25 का पहला चुनाव है, पहली अग्नि परीक्षा है और उसके बाद 27 में उतरना है, और बिहार इसी साल के आखिर में बहुजन समाज पार्टी के लिए कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीतिक दलों का काम चुनाव लड़ना है, और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, इससे पहले हम देखें दिल्ली में केजरीवाल जो हैं बड़ी मजबूत स्थिति में दिखाई देते हैं। हाँ। मैं जहां तक देख पा रहा हूं दिल्ली में इस समय, तो केजरीवाल बीजेपी और कांग्रेस से आगे नजर आ रहे हैं स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उनके पास डेली कुछ ना कुछ करने के लिए है मीडिया में। वो डेली लोगों को इंगेज रखते हैं, वो डेली सुबह 8 बजे ट्वीट करते हैं कि एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस,
फिर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, बीजेपी कांग्रेस उसमें उलझ जाती है, रात में सोच लेते हैं कल क्या करना है, एजेंडा सेटिंग का काम एजेंडा सेटिंग, नैरेटिव बिल्डअप कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। उसके अलावा मैं देखता हूँ बीजेपी और कांग्रेस को लेकर, तो बीजेपी कांग्रेस उसी में उलझी हुई है। बहुजन समाज पार्टी जो है वो जानी जाती है, जो उनका चुनाव लड़ने का तरीका है वो उसको पैन मीडिया लेवल पर, मेन स्ट्रीम मीडिया लेवल पर वो दिखावा नहीं होता, दिखता नहीं है, लेकिन वो छोटे छोटे कैडर कैंप करिए, जैसे दिल्ली में बताया जा रहा है, हम भी लगातार देखते रहते हैं, जो यहाँ के जो प्रभारी हैं उनकी फ़ोटोज़ आती है कि वो छोटे छोटे कैडर कैंप ग्रुप बना के कर रहे हैं। आकाश आनंद की बड़ी रैली आज दिल्ली में है। मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ और जो दिखाई दे रहा है, आकाश आनंद बीएसपी के स्टार प्रचारक के रूप में दिल्ली में उन्होंने प्रचार करेंगे, इससे पहले हरियाणा में किया, लेकिन जिस तरीके से जो कैंडिडेट सिलेक्शन, जो पार्टी की रणनीति, जो तमाम मुद्दे हैं, उसको लेकर दिल्ली के 5 प्रभारी जो यहाँ पर बनाए गए हैं, 5 जोनों में दिल्ली बांटी गई है। उसके अलावा वो डायरेक्ट जो फीड दे रहे हैं वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को दे रहे हैं। बहन जी जो हैं वो उस पूरे चुनाव को देख रही हैं, दिशा निर्देश कर रही हैं, कैंडिडेट सिलेक्शन कर रही हैं, कैंडिडेट फाइनलाइजेशन कर रही हैं। खबर ये भी है कि कुछ दिनों में बहन जी दिल्ली आ भी सकती हैं, दिल्ली आकर वो डायरेक्ट चुनाव पर नज़र बनाएंगी। तो आकाश आनंद की भूमिका इस चुनाव में एज अ स्टार प्रचारक और एज अ यूथ कैंपेनर रहेगी। एक सवाल आपसे और आपसे दोनों लोगों से है, चूंकि देखिए बहुजन समाज पार्टी एक ट्रेडिशनल काइंड ऑफ पॉलिटिक्स करती है, वो कैडर कैंप करती है। मायावती जी का जो पुराना तरीका है अपना, उनका ट्वीट करने का, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, ANI या PTI को बाइट देने का, और बहुत लंबे वक्त से कैडर की मांग होती चली आ रही। हर बैठक में कमोबेश ये मुद्दा उठता है कि बहुजन समाज पार्टी को अब डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ाना चाहिए, उसको अपनी IT सेल बनानी चाहिए, सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ानी चाहिए। उसके लिए उस वाले सुझाव को लेकर के मैं ये समझना चाहूँ, क्योंकि हम सब एक ही तरीके के लोग हैं और एक ही तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं कमोबेश, क्या बहुजन समाज पार्टी डिजिटल जर्नलिज्म की तरफ या डिजिटल पेनिट्रेशन की तरफ नहीं बढ़ना भी उसके पीछे रहने का एक कारण है? बड़ा नुकसान ये है, क्योंकि अगर आप आज से 10 साल पहले जो पार्टी दिल्ली में है, अगर अरविंद केजरीवाल का आप ग्रोथ देखते हैं, तो इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ किसी पार्टी का हुआ था अरविंद केजरीवाल, ड्यू टू डिजिटल मीडिया। आज भी उनका कैंपेन आप देखेंगे तो किस तरीके से उनका कैंपेन एकदम से एंगेजिंग होता है, ठीक बात है, लोग देखते हैं, एंगेज करते हैं। बीजेपी देखिए, बीजेपी वो लाइन पकड़ रही है। कांग्रेस ने लंबे समय तक इस चीज को नहीं समझा, लेकिन जब कांग्रेस को लगा कि नुकसान हो रहा है, राहुल गांधी की छवि बहुत ज्यादा खराब हो गई उसकी वजह से, तो उसके बाद कांग्रेस भी उस तरीके से आई, फिर भारत जोड़ो यात्रा देखे, तमाम चीजें देखे, कांग्रेस ने चीज पकड़ी। बीएसपी में इस चीज की सबसे बड़ी कमी है कि डिजिटल चीजों को लेकर काम नहीं करती है। और बीएसपी का जो व्यूअर है, मैं मानता हूँ कि जो व्यूअर है उसका समर्थक है, जो समर्थक है, और जो हम बोले कि जो सोशल मीडिया पे कंज्यूम करता है कंटेंट को, वो बड़ी संख्या में है। और बीएसपी को एक IT सेल बना के लोगों को पे करने की जरूरत नहीं है। उनके पास, आज मैंने खुद देखा है, ऐसे लोग बैठे हुए हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, जिनके पास 50-50 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर हैं, लेकिन वो एक जगह सेंट्रलाइज नहीं है, वो एक जगह बंधे हुए नहीं है। अब इस चीज़ को लेकर पार्टी को मेरा मानना है कि एक बेहतर रणनीति बनानी होगी, क्योंकि एक नैरेटिव जो है कि जो दिखता है वो बिकता है। ठीक बात। हम लोग तो बतौर पत्रकार भी बात कर रहे हैं, और भाई साहब तो संगठन का हिस्सा रहे हैं। देखिए कि आकाश आनंद ने 24 के चुनाव में जिस तरीके से कैंपेनिंग किया, तो भले ही पार्टी का नतीजा कुछ ना आया हो, लेकिन पार्टी फाइट में आ गई, खबरों में आ गई, दिखने लग गई। आप हरियाणा की बात करें, हरियाणा में कांग्रेस का जो एग्जिट पोल था पूरी तरीके से फेल हुआ, लेकिन हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी दिख रही थी, खबरें आ रही थी, लोगों तक पहुंच रही थी। क्यों पहुंच रही थी? क्योंकि पार्टी उस समय सोशल मीडिया पर काम कर रही थी, उस चीज़ से फीड्स आ रही थी, लोगों तक कंटेंट जा रहा था। उनको पेड्स हैंडल्स नहीं चाहिए कि प्रमोट कराना है। मैं खुद देखता हूँ कि अगर मैं कोई वीडियो सोशल मीडिया पर डालता हूँ रैली का, तो वो शाम तक जो होता है वो उसको कम से कम 2000 लोग उसको पोस्ट कर देते हैं, 2-3 हज़ार। उनको पता नहीं कंटेंट कहाँ से आया है। एक सेंट्रलाइज व्यवस्था को एक स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। एक संगठन के व्यक्ति के तौर पर आप क्या मानते हैं, क्योंकि आप तो कैडर कैंप करने वाले व्यक्ति रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए बसपा को? देखिए, सोशल मीडिया पर एक्टिविटी बढ़ाने की या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने की शुरुआत 2018 में परम आदरणीय बहन जी खुद कर चुकी हैं। और उसके बाद बसपा के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, उन सभी से भी आह्वान किया था परम आदरणीय बहन जी ने भी, आकाश आनंद जी ने भी, कि भाई सबको अपना अपना फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, या जितने भी इंस्टाग्राम अकाउंट, या जितने भी सोशल मीडिया के चैनल्स हम क्रिएट कर सकते हैं, उन पे एक्टिव होना चाहिए, जिससे हम अपनी सूचनाओं को, और जिसका फ़ायदा ले भी रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप है,
अब वो एक इंटरनल चीज़ है, वो तो पब्लिकली नहीं दिखा सकते हम हमारे ग्रुप में कितने लोग हैं, कौन है, लेकिन उससे क्या हुआ है, सूचनाओं का आदान प्रदान ज़्यादा तेज़ी से होना संभव हो गया। तो ये इन सब चीज़ों का लाभ ले रही है पार्टी। और दूसरी चीज़, और अभी हमने 18 अगस्त को आकाश आनंद भाई की बैठक में नंदनगरी में बैठक हुई थी, उसमें उनसे बात की थी। हमारे लगभग 50 के करीब मीडिया चैनल्स के लोग भी थे, तो उन्होंने भी बताया था कि हम इस पे काम कर रहे हैं और जब जब हमारी टीम बनेगी तो सब आपके सामने आएगी। इसको लेकर प्रशांत जी, मेरे पास एक चीज़ है, देखिए तमाम चीज़ें कई बार सामने आई बीएसपी को लेकर। जैसे एक बार वो फ़ोन नंबर वाला मामला आया था कि फ़ोन नंबर जारी किया गया, वो भी आईटी सेल को लेकर एक बड़ी चीज़ थी। उसके बाद लेकिन वो चीज़ें कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाई। उसका कारण ये है कि आकाश आनंद के पास उस तरीके से अभी फ्री हैंड नहीं दिखाई देता है, पावर नहीं दिखाई देती है कि वो अपनी तरीके से चीज़ों को। कारण क्या हो सकता है? अब वो कारण कुछ भी हो सकता है। उसको लेकर जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती हैं, वो 4 बार से मुख्यमंत्री रही, पार्टी की इंटरनल स्ट्रेटजी है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो है कि फ्री हैंड नहीं है। आप देखिए कि जो कवरेज इस तरीके से हरियाणा में थी, कवरेज जब आकाश आनंद वहाँ पर थे, उस तरीके से और जगह पर नज़र नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में जिम्मेदारी उनके पास नहीं थी, झारखंड में जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन पार्टी झारखंड में चुनाव लड़ रही थी, वहाँ के प्रभारी रामजी गौतम थे, तो उस तरीके से वो चीज़ें दिखाई नहीं दी वहाँ पर। तो ये कहीं ना कहीं इंटरनल पार्टी का मंथन का मामला है। हम लोग तो विश्लेषण कर सकते हैं इस पर सिर्फ तो कुल मिलाकर के बहुत सारी बातें हैं जो बहुजन समाज पार्टी में कम से कम अभी उनको और ज़्यादा मांझने की ज़रूरत है। और साथ साथ में दिल्ली विधानसभा का चुनाव 2025 की ना सिर्फ चुनौती है बल्कि एक मौके के तौर पर भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की आकाश आनंद की 5 तारीख की रैली में उनकी स्पीच थी, उनके जो तेवर थे, उनसे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही थी, बहुत कुछ क्लियर हो रहा था। देखना होगा कि इस चुनाव में क्या बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर बढ़ता है। मैं सीटों की बात कभी करता नहीं हूँ, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी ऐसे मॉडल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे टेक्निकलिटीज़ होती हैं। वो अगर आप ये समझेंगे कि कोई एक पत्रकार और 2 विधानसभा घूमने के बाद आपको सारी चीज़ें बता सकता है, तो वो जो भी बता रहा है वो गलत बता रहा है। लेकिन एक बात तय है कि जो उत्साह है बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों में, उससे एक बात कही जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी पिछले चुनाव की तुलना में इस बार अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।